गुड मॉर्निंग बच्चों। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैजिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में। और मैथ्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस मैथ्स के मिलते रहें। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे पैराबोला की। और पिछली वीडियो में आपको उससे थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ाया था, कुछ प्रॉब्लम्स बताई थी। आज उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का 11.2 था, हमने 6 तक पिछली वीडियो में बताया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक कह रहा है प्रत्येक में परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नाभि जो हमको दिया है 6,0, नेत्र बराबर दिया गया है x इक्वल टू -6। तो भाई यहाँ पे देखिए नेत्र और नाभि दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 6 बराबर क्या लिख सकते हैं 0। ये नेत्र आ गया हमारा और नाभि दिया गया है। ठीक है, मान लेते हैं माना परवलय पर एक चल बिंदु क्या मानते हैं x, y है। कोई बिंदु मान लेते परवलय पर क्या है x, y है। और तब बिंदु x, y से जो नाभि की दूरी होगी, नाभि की दूरी बराबर बिंदु x, y से नेता की दूरी। बिंदु x, y से नेता की दूरी। तो इसकी परवलय की परिभाषा के अनुसार होगा, मतलब PS बराबर किसके होना चाहिए, PM के। ठीक है, तो बिंदु x, y से नाभि की दूरी क्या हो जाएगी x। अगर इसको हम लोग चाहें तो ये क्या लिख सकते हैं PS स्क्वायर बराबर PM स्क्वायर। ओके, तो ये आ जाएगा कितना x माइनस 6 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर। और इस पे x प्लस 6 से बिंदु x, y से डाले गए लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, मतलब x प्लस 6 बटे अंडर के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, y 0 है तो क्या आ जाएगा x प्लस 6 बटे अंडर के अंदर 1 स्क्वायर। ओके, तो इसका वर्ग कर देते हैं और पूरे का ये भी वर्ग है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x। तो ये और ये कट हो जाएंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 और 12 मिले कितने हो गए 24x। ओके, वाई स्क्वायर इक्वल 24x। ये हमारा परवलय का समीकरण हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी इसी प्रकार से है। वहां पे नाभि हमको दिया गया है, नाभि मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इससे आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे नाभि क्वेश्चन नंबर 8 का नाभि दिया गया है 0, -3 और नेता दिया गया है y इक्वल टू कितना दिया गया y इक्वल टू 3। तो नेता का समीकरण क्या हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 0। तो सेम वही करना है यहाँ भी हमको। ठीक है, देखो तो क्या आ जाएगा मतलब परवलय पर कोई भी चल बिंदु x, y मानेंगे और उस x, y की नाभिकीय दूरी और x, y पे नेता पे डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होगा, मतलब PS बराबर किसके होगा PM के। तो क्या लिखेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 पूरे का होल स्क्वायर बराबर y माइनस 3 बटे अंडर के अंदर 1 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, बड़े स्क्वायर। तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y बराबर वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। तो ये और ये कैंसिल। ओके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू किसका जाएगा माइनस का 12y। तो ये हमारा एक और प्रॉब्लम हो गया इस तरीके से। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आपको मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है उसमें शीर्ष और नाभि दिया गया। क्या क्या दिया गया है, शीर्ष और नाभि दिया गया। तब हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पे तो देखो क्या था, हमको नाभि के निशान नेता, तो हम लोगों ने PS बराबर PM लगा के शीर्ष निकाल दिया। अगर हमको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है यहाँ पे हमको शीर्ष दिया गया। क्या दिया गया शीर्ष, शीर्ष के दिए गए है 0,0 और नाभि दिया गया है कितना 3,0। तो हम लोग परवलय का समीकरण कैसे निकालेंगे, चलिए भाई चित्र बना लेते हैं। तो ये शीर्ष 0,0, नाभि कितना होगा 3,0। तो जितना दूरी ये होगा उतना ही होगा, ये है 3 तो ये भी कितना हो जाएगा 3। तो इस लाइन का जो समीकरण होगा x बराबर किसका हो जाएगा -3 के। और ये होता है हमारा z z डैश, आप लोगों को बताया भी था मैंने।
ठीक है, इसका शीर्ष क्या हो जाएगा, ओ 0,0 हो जाएगा। ओके, तो वही लिख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाई निर्देशांक दोनों में क्या है, जो शीर्ष है, शीर्ष और नाभि में बाई निर्देशांक कितना है, 0। तो क्या इंप्लाइज करता है, जो हमारा परवलय है किस अक्ष का होगा, परवलय किस अक्ष का होगा, एक्स अक्ष का होगा, एक्स अक्ष का है ना, ठीक, एक्स अक्ष का होगा। तो शीर्ष हमारा क्या 0,0 और इसके बीच की दूरी तो हमने पहले निकाल ली, इसको एस हो गया, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बिंदु एक्स वाई से मान लेते, माना परवलय पर चल बिंदु एक्स वाई है। तो बिंदु एक्स वाई से किसकी दूरी, नाभि यस क्या थी, 3,0 की दूरी बराबर किसका होना चाहिए, बिंदु एक्स वाई की नेता, नेता हमारा ये नेता का समीकरण हुआ क्या, x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x प्लस 3 से दूरी, देखो बन गया पूरा, मतलब PS बराबर किसका आएगा, PM के, क्या देगा, अंडर रूट के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस 3 है ना का होल मतलब बटे अंडर रूट के अंदर 1 स्क्वायर। अब वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। तो 9 और 6 स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू किसका आ जाएगा, 12x। वाई स्क्वायर किसका आ गया, 12x, ठीक है ना। इस प्रकार तो इस पर जब शीर्ष नाभि दिया तो हम लोग सबसे पहले किसका समीकरण निकालेंगे, नियता का, नियता का समीकरण निकालेंगे तो पीएस और पीएम लगा देगा और हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला ऐसे ही प्रॉब्लम सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम इसको यूं ही कर लेते हैं, ठीक है। और डायग्राम तो पूरा मिटाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है काफी, तो जहां जहां हमको लगेगा मैं मिटा सकता हूँ वहां मिटा देता हूँ। और ये देखिए, ठीक है, जो प्रॉब्लम ये है, शीर्ष हमको दिया 0,0 नाभि दिया गया है -2,0, -2,0 मतलब एक्स अक्ष की निगेटिव में ये बिंदु आएगा इस टाइप से, कितना हुआ -2,0, ठीक। तो ये दूरी -2 तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मतलब ये समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 2 है ना, नहीं y बराबर 2 आ जाएगा। तो y -2 बराबर किसके आ गया, 0। x बराबर किसको, x बराबर 2 मतलब x -2 बराबर किसके आ जाएगा, 0 के, ठीक। x प्लस a बराबर 0 होता है और ये -2 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 आ गया, तो x बराबर 2, ये नेता का समीकरण को यहाँ से क्या मिला, तो ये जो है परवलय जो होगा किसका, x अक्ष का ही होगा। यहाँ पे y बराबर 0 है तो ये x अक्ष का होगा, परवलय किस अक्ष का, x अक्ष का हो गया। बिंदु नाभि क्या है, -2,0 है ना, कि नेता x-2 बराबर 0 से दूरी। चलिए निकालते हैं, क्या आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर x प्लस 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 पूरे का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 बटे अंडर रूट 1 स्क्वायर। तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ठीक। ये और ये कट हो गया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 8x। तो ये समीकरण को मिल गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 8x हो गया। ओके, चलिए अब अगला प्रॉब्लम है जो है 11 नंबर पे आते हैं, सॉरी हाँ 10 नंबर ये था हमारा। अब 11 पे आते हैं हम लोग।
प्रॉब्लम नंबर 11 है भाई, शीर्ष दिया गया है और कह रहा है इस बिंदु से होकर जाता है अनुदिश परवलय का समीकरण निकालना है। शीर्ष दिया गया है 0,0 तथा कह रहा 2,3 से होकर जाता है। 2,3 से होकर जाता है और x अक्ष के अनुदिश है। ऐसे परवलय का समीकरण निकालना जिसका शीर्ष क्या होना है 0,0 2,3 से होकर जाए और x अक्ष के अनुदिश हो, मतलब 2,3 यही कहीं होगा। ओके, और शीर्ष क्या 0,0 होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं माना परवलय का समीकरण, माना परवलय का समीकरण y स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax। अब ये कह रहा है ये बिंदु जो है, बिंदु क्या 2,3 से होकर जाता है। तो अगर ये बिंदु परवलय से होकर जा रहा है, इस बिंदु से परवलय जा रहा है, तो इस जो बिंदु है इस परवलय को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। तो पुट करते हैं, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2 मतलब 9/2 8 नीचे आ जाएगा, 8 इक्वल टू a का मान क्या आ गया 9/8। अब समीकरण क्या था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4a का मान 9/8 इंटू x, 4 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 2y स्क्वायर इक्वल टू 9x। तो ये समीकरण हो गया हमारे पास। ठीक, अब लास्ट वन क्वेश्चन है ऐसे ही सेम है, 0,0 से होकर जाता है और क्या 5,2 यहाँ पे बिंदु क्या हो गया 5,2 और 22 के अंदर, किसके अक्ष के अंदर है 22 के अंदर। तो 22 के अंदर से जिसका मतलब समीकरण क्या हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4a/, और 5,2 से होकर जा रहा है तो यहाँ पे रख देते हैं, जिसको संतुष्ट करना चाहिए 5,2 को संतुष्ट करेगा। तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 2 मतलब 25/8 25/8 इक्वल टू किसके आ जाएगा a के। ओके, पुट करते हैं चल के ऊपर यहाँ पे x इक्वल टू 4 इंटू 25/8 बाई, ठीक चलेगा 2x स्क्वायर बराबर 25 तो एक ये निकल के आ गया। ठीक है, इस प्रकार से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज से फिनिश हो जाता है और आप लोग जो डिफरेंट क्वेश्चन उनको लगाइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।